चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यानी कि जब ये सुन लेती हैं श्री राम की बातें, वो जब श्री राम कहते हैं कि जब जन्म देकर माता कैकेयी तुमको नहीं समझ पाई, तो और ये दूसरा अन्य व्यक्ति तुमको कैसे समझ पाएगा। तो यह खुश हो जाती हैं, कौन, कैकेयी, और कहती हैं यह सच है तो अब घर लौट चलो। यानी कि यदि तुम्हें विश्वास है कि जंगल में यानी वन में भेजने का मूल्य अपराधिनी मैं हूँ, मैं ही तुम्हें भेजी हूँ, इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है, अर्थात कोई सहयोग नहीं है, तुम अब घर लौट चलो। चौक सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। यानी कि उपस्थित वहाँ जितने लोग थे वह चौंक गए। कि क्यों कि वही कैकेयी थी जो 14 वर्ष का वनवास मांगी, और आज वही कैकेयी घर वापस जाने के लिए श्री राम को कह रही है। यह बात सुन करके सब लोग चौंक गए। सब ने रानी की ओर अचानक देखा, सब लोग रानी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषार तुषारा तुषारावृता, तुषारावृता का अर्थ होता है, तुषार का अर्थ होता है ओस, यानी कि ओस से ढका हुआ। वैधव्य का होता है विधवापन। विधु, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। लेखा का अर्थ होता है किरण। तो यहाँ कहा गया, थोड़ा सा उपमा दिया गया कैकेयी के सौंदर्यता नहीं कहेंगे, बस उनके रूप उस समय जो दिख रही थी उसी का यहाँ पर छवि का यहाँ वर्णन किया है। कहा गया है कि वह कैकेयी कैसी लग रही है, मानो वह श्वेत वस्त्र धारण की हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। वह कैकेयी जो पहले सिंहनी की भांति दहाड़ती थी, यानी कि अपनी बात कहती थी, आज वो क्या हुई है, गोमुख हुई, यानी गंगा के समान हो गई है। गंगा कह रहे, गाय के समान हो गई है। शांत और शीतल पवित्र, और वह उसकी जो वाणियाँ, यानी कि जो उसकी आवाज़ निकलने, शब्द निकल रहे हैं, मानो वो गंगा जल के समान कल्याणकारी हो। यहाँ सारा उपमा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कहा गया है कि वह यहाँ पर नीचे वह सिंही ऊपर देख लिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अचल माने होता है जो स्थिर हो, असंख्य तरंगा, असंख्य जिसकी संख्या न किया जा सके, जिसकी संख्या करना मुश्किल हो, यानी स्थिर बैठी हुई सभी सभा किधर देख रहे हैं, कैकेयी की तरफ। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी के समान आज कैसे गोमुखी गंगा जल के समान हो गई है। उसकी जो आवाज़ निकल रहे हैं वो गंगा जल के समान मधुर निकल रहे हैं, कल्याणकारी निकल रहे हैं, और गायों के समान वह एक कह सकते हैं कि बहुत ही सरल प्रवृत्ति की दिख रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, करे हाँ मैं जन्म देकर भी मैंने भरत को नहीं जाना। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, और यहाँ उपस्थित सभी लोग यह सुन लें, जान लें, और जैसे तुम मान लिए हो कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, मैं जन्म देकर भी अपने बेटे को नहीं जान पाई, मैं अपराधिनी हूँ। फिर नीचे कहा गया है कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात माने पिता, मैं तुम्हारे पिता की भी अपराधिनी हूँ और तुम्हारी भी अपराधिनी हूँ, इसलिए हे बेटा अर्थात हे राम तुम अब घर चलो। अगर पूरे अर्थ को देखा जाए, इसमें यही कहा गया है कि हे राम, यदि तुम्हारी यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे। सबने अचानक रानी की ओर देखना शुरू कर दिया। उस समय रानी का वेशभूषा कैसा था, विधवा का भेष था, और वो सफ़ेद वस्त्र को धारण की हुई थी, मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी के समान दिख रही थी। चांदनी के समान दिखने का तात्पर्य यहाँ ये बताया गया है कि वह मलिन थी, उदास थी, दोषपूर्ण थी,
और आज वो स्वच्छ दिख रही है, साफ दिख रही है, कुहरे के समान, चांदी के समान। ठीक है, पवित्रता से यहाँ तात्पर्य बताया गया है। यद्यपि कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहर उठ रही थी। सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी आज क्या हो गई है? गोमुख गंगा के समान शांत और शीतल पवित्र हो गई है, अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैंने उसे पहचान न सकी। सभी व्यक्ति मेरी बात सुन लें। राम ने भी यह बात स्वीकार कर लिया। हे राम, यदि यह बात सत्य है तो मैं भरत को जन्म देकर भी उसे पहचान न पाई और तुम्हें वन भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागीदारी भी मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझे ही जो चाहे दंड दे सकते हो, किंतु घर लौट चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भोगे मेरा भरत? यहाँ पर इसके यही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं।